अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा गए थे, लेकिन दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस अपने देश लौट गए। कारण बताते हुए यूएस प्रेसिडेंट असिस्टेंट ने एक्स पर लिखा कि G7 में राष्ट्रपति ट्रंप का दिन शानदार रहा। उन्होंने यूके और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। काफी कुछ हासिल हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर करने के बाद चले जाएंगे। चूंकि ट्रंप कई बार ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर की बात कर चुके हैं, इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अनुमान लगाया कि ट्रंप सीजफायर की बात करने के लिए कनाडा से निकले हैं। इसी के साथ उन्होंने एक बयान भी दे डाला। मैक्रोन बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चर्चा चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर अमेरिका युद्ध विराम सुनिश्चित करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा। इमैनुअल का बयान जैसे ही सामने आया, ट्रंप ने उन्हें गलत और अटेंशन सीकर बता दिया। लिखा कि प्रचार चाहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस डीसी जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत, उन्हें नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई भी लेना देना नहीं है। कारण इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। अपने पोस्ट में ट्रंप ने यह तो बोल दिया कि सीजफायर से कहीं ज्यादा बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है इसका जिक्र नहीं किया। और अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक मैक्रोन का जवाब भी नहीं आया है ट्रंप के इस बयान पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कनाडा में G7 देशों ने 17 जून को एक स्टेटमेंट जारी किया और ईरान इजराइल संघर्ष पर अपना रुख भी स्पष्ट किया। स्टेटमेंट में जो बातें कही गई, हम आपको उनका भावानुवाद बता देते हैं। कहा गया, हम G7 के नेता मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, पुष्टि करते हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, नागरिकों की सुरक्षा के महत्व की पुष्टि करते हैं। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अगर ईरानी संकट का समाधान निकाल लिया तो मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। इसमें गाजा में युद्ध विराम भी शामिल है। इजराइल से जुड़ा एक और अपडेट सामने आ रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल अली शादमानी ने लगभग 4 दिनों तक ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर खत्म अल अंबिया का नेतृत्व किया। इसे ईरान के आपातकालीन मिलिट्री कमांड के तौर पर भी जाना जाता है। आईडीएफ का दावा है कि इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले की योजना बनाने में शादमानी की अहम भूमिका थी। अब आपको दोनों देशों के संघर्ष का ब्रीफ बता देते हैं। 12-13 जून की दरमियानी रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसे नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया और इजराइल के 2 सबसे बड़े शहरों तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट किया था। फिर इजराइल ने भी ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है विभावरी। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।